निर्दोष अपने आप को देना चाहिए, अपने कर्मों को देना चाहिए, भगवान को नहीं। भगवान का अपना कानून है, कर्म करो उसका फल भगवान खुद देंगे। अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरे कर्म का बुरा फल। जो मुझसे अत्यधिक प्रेम करता है, जिसके लिए मेरे बिना सारा संसार सोना है, वो सदैव मेरे दर्शन पाता है। जो सदैव मेरा लीला का अंत करता है, जो लगातार मेरा ध्यान स्मरण और मेरा ही नाम जपता है, जो मेरा चिंतन करता है और मेरा प्रेम ही जिसके भूख प्यास है, जो मुझे सबसे पहले अर्पित के बिना कुछ भी नहीं खाता, मैं उसके अधीन हूं। गीता में श्री कृष्ण भगवान ऐसा कहे हैं कि जो हमारे शरणों में आता है, मैं उससे मिलकर उसी तरह से कतार हो जाता हूं। इसलिए अपना अहंकार त्याग कर अपने आप को मुझे समर्पित कर दो। सभी को पैसा चाहिए, आर्थिक उन्नति चाहिए, आध्यात्मिक उन्नति को कोई चाहता ही नहीं। मैं जो कहता हूं उसका मतलब कोई जानना ही नहीं चाहता, समझना ही नहीं चाहता। मेरे सरकार का खजाना तो ऐसा है कि कभी खाली नहीं होता। मैं अपने भक्तों को वैराग्य की शिक्षा देता हूं। गुरु ही हमारे मन से आसक्ति को हटाकर हमारे मन में विवेक और वैराग्य को जगाता है। गुरु की कृपा से ही हमारा अहंकार शून्य होकर उस मालिक की भक्ति में लग जाता है। गीता में ये कहा गया है। और फिर वो अपनी चंचलता को भूलकर हमेशा मालिक को याद करता रहता है। फिर तो हमारा शरीर कभी ध्यान नहीं करता। हमारा शरीर भी हमारे लिए भक्ति का एक साधन हो जाता है। जो शरीर में रहने वाली अशारीरिक आत्मा के साथ रिश्ता बना देता है, अपने आप को भी भूल जाने की स्थिति पैदा होती है, तब इंसान अपनी उन्नति के रास्ते पर होता है। उसे मालिक का प्रावधान दिखाई देता है। गुरु है तो इंसान विनम्र है। गुरु की इंसान से मालिक की कृपा असंभव है।